हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा था इस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम करते हैं डिस्कस। पर उससे पहले अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि कॉमर्स टॉपर के नाम से है, उस पर जाकर के इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वहाँ पे हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। So now let's start the topic without wasting your time. बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपके एग्जाम में अगर आपको इसके नोट्स जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये नोट्स बेहतरीन है। तो चलिए, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सिंपली नॉन एज आरटीआई, इसको एक आरटीआई के नाम से जाना जाता है। आप जो है ये आरटीआई नाम आपने सुना होगा, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करके शायद आपने कम सुना होगा। तो ये आरटीआई के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है, यानी कि एक बहुत ही इन्वायरमेंट में अलग तरीके का एक ये चेंज करने वाला एक्ट था, जो कि किस वजह से लाया गया था, ताकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उनमें एक ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ना हो कि वो पर्दे के पीछे कुछ भी करते रहे और पब्लिक को है जो है उसका पता ना चले। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया कि अगर कोई पब्लिक जो है वो जानना चाहती है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के क्या डिसीजंस हो रहे हैं, या फिर जिसके बारे में अभी तक जो है मार्केट में न्यूज़ नहीं आई है, न्यूज़ चैनल पे नहीं आई है, या फिर हमें नहीं पता चली है, या कुछ ऐसी चीज़ जो हम डेली बेसिस पे इग्नोर कर देते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस एक्ट के तहत आप जान सके। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी बना करके रखती है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और पब्लिक के बीच में। द एक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 2005, जैसे कि इसके नाम में लिखा होता है 2005। ये इसलिए होता है क्योंकि 2005 में आया था, आफ्टर सस्टेन एफर्ट्स ऑफ एंटी करप्शन एक्टिविटीज़, ताकि जो है सस्टेन हो रही थी जो एफर्ट्स थे आपकी एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ को लेकर के, उस एक्टिविटीज़ के तहत ही जो है ये बिल लाया गया था, ताकि करप्शन को कम किया जा सके या करप्शन की एक्टिविटीज़ को में कमी आए। इट इज़ टर्म्ड रेवोल्यूशनरी बिकॉज इट ओपन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप फॉर स्क्रूटनी। इसको रेवोल्यूशनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से खुल गई थी, ताकि उसमें स्क्रूटनी हो सके। स्क्रूटनी कैसे हो सके? जैसे मैंने इनकम टैक्स पढ़ा, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट मेरे ऊपर स्क्रूटनी करती थी कि तुम जो बता रहे हो ना वो गलत है, या तुमने हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो वो क्या थी, वो स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी यानी चेक करना कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट करती थी पब्लिक पे, पर अब एक पब्लिक के पास भी चांस आ गया, पब्लिक के पास भी एक ऑप्शन आ गया कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो देखा जाए और पता किया जाए कि क्या वो सही कर रही है या गलत कर रही है, क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है या फिर वो कुछ ऐसा कर रही है जो हमारे इंटरेस्ट खत्म करता है। तो इसीलिए इसको एक रेवोल्यूशनरी एक्ट बोला गया। Equipped with knowledge about RTI, a common man can demand any government agency to furnish information. अब इस RTI एक्ट के अंदर, इस RTI एक्ट का यूज़ करते हुए एक कॉमन मैन, कोई भी एक आम आदमी, चाहे वो समोसा बेच रहा हो, आम बेच रहा हो, या हेलीकॉप्टर बेचने वाला हो, वो हर व्यक्ति जो कि इस देश का है या इस जगह पे रह रहा है, वो व्यक्ति गवर्नमेंट के पास जा करके उससे पूछ सकता है कि बताओ, आप मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसा क्यों हुआ या क्या हो रहा है, या फिर इस बारे में आप मुझे नॉलेज दो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट टू विद इन 30 डेज। अगर आज मैंने जाकर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से है, उससे कुछ सवाल किए हैं, तो उनको 30 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है वो उसका जवाब देना पड़ेगा। फेलिंग विच द ऑफिसर कंसर्न्ड इज स्लैप्ड विद द मॉनेटरी फाइन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी ऑफिसर की वो ड्यूटी होगी कि वो उसका जवाब देना था, वो अगर नहीं देगा तो उसको एक मॉनेटरी फाइन का स्लैप पड़ेगा, यानी कि उसको जो है कुछ फाइन पे करना पड़ेगा। RTI एक्ट हैज़ बीन मेड बाय लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005। ये किसके द्वारा बनाया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया की पार्लियामेंट ने बनाया था 15 जून 2005 में। द एक्ट केम इन टू इफेक्ट ऑन 12 अक्टूबर 2005। अब ये इफेक्ट में कब आया? 12 अक्टूबर 2005 को। एंड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एवर सिंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू करोड्स ऑफ इंडियन सिटीजन। और तब से अभी तक काफ़ी लोगों ने जो है इसके तहत काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकलवाई है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी केम अंडर दिस एक्ट। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो इस एक्ट के अंदर आती है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज ऑफ द कंट्री। और इसलिए इसको वो मोस्ट
पावरफुल लॉ कहा जाता है हमारी कंट्री का। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइल ITR। अब ITR भर कैसे सकते हैं? ITR यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज योर एवरी इंडियन शुड नो अबाउट ITR फाइलिंग, कि वो कैसे भर सकते हैं, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। द प्रोसीजर टू फाइल RTI इज सिंपल एंड हैसल फ्री। बहुत ही सिंपल है और हैसल फ्री है। गाइज आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। दिस इज योर RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ राइट द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लिखिए। अब आप, वो चॉइस है कि आप उसको खुद हाथ से लिखना चाहते हैं या टाइप करवाना चाहते हैं। किसी भी पेपर पे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, या आपकी जो स्टेट है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे आपका देख लीजिए, साउथ में वहाँ पे उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, जो कन्नड़ के हैं वो कन्नड़ बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। सम स्टेट्स हैव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर RTI एप्लीकेशन। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने उस एप्लीकेशन के लिए एक परफॉर्मा बना रखा है। एड्रेस इट टू PIO। और जैसे ही आपने वो एप्लीकेशन लिख ली, अब आपको वो भेजनी होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, जो भी उसका डिपार्टमेंट होता है। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए मुझे पूछना है कि किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिन की आप कितनी चाय पीते हैं वहाँ के लोग, या दिन के वहाँ के लोग जो है कितने केस निपटाए जाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है कि कितने केस निपटाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें लिख दिया। अब वो क्वेश्चन आप उसमें लिख दीजिए, एंड नॉट कन्फ्यूजिंग व्हाटसोएवर। और कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन मत लिखिएगा। Write your full name, contact detail and address where you want the information response to your RTI to be sent। और साथ ही साथ अपना नाम लिखिए, अपनी डिटेल्स लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, जहाँ पे आप चाहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स आप पे पहुँचे, यानी जब वो रिस्पॉन्स देंगे तो वो कहाँ पे सेंड हो। टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर योर रिकॉर्ड। साथ ही साथ उसकी एक फोटोकॉपी भी अपने पास रख लीजिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। इफ़ यू आर सेंडिंग द एप्लीकेशन बाय पोस्ट, इट इज़ एडवाइजेबल टू सेंड इट विया रजिस्टर्ड पोस्ट, एज देन यू विल हैव एन एक्नॉलेजमेंट टू योर रिक्वेस्ट डिलीवरी। यानी जहाँ पे आप जिस भी अथॉरिटी के द्वारा आप उसको पोस्ट करवा रहे हैं, उन तक भेज रहे हैं, तो उसकी जो एक स्लिप मिलती है वो अपने पास रखिए, और ऐसे लोगों से ही जो है पोस्ट करवाइए जो कि आपको एक स्लिप दे, एक एविडेंस दे, और उसको अपने पास आप रखिए। Next is your, if you are submitting the application to the PIO in person, remember to take the acknowledgement for him or her, from him or her। अगर आप खुद जाकर के उस ऑफिस में PIO के पास जाकर के खुद अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए आप अपनी एक्नॉलेजमेंट नंबर उनसे ले लें, ताकि आपको ध्यान रहे या आपको आगे जो है वो यूज़ हो सके। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। The act is so people friendly that if an illiterate person approaches a PIO and wants some info under the RTI, he can tell his requirement to the PIO, and the officer is obligated to write it down for them and read it to them before processing it। अब ये इतना फ्रेंडली है, ये एक्ट जो है इतना पीपल फ्रेंडली है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानता, जिसको इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे चीज़ें लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो वो सीधा PIO के पास जा सकता है, उसको बोल सकता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और PIO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी चीज़ उसके द्वारा बोली जा रही है वो उसको लिखे, और एक बार उसको चेक आगे प्रोसीड करने से पहले उसको वो चीज़ पूरी पढ़ करके सुनाए। तो ये इतना पीपल फ्रेंडली है कि जो लोग उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं है या ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो व्यक्ति जो है वो भी RTI के लिए अप्लाई कर सकता है, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। वन नीड नॉट to write the application on a clear sheet of paper, even a crumpled old tore piece of paper will do, so long as your written content on it एलिजिबल। अब क्या बोला गया, ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल साफ सुथरा पेपर चाहिए। अगर आपका थोड़ा पेपर फटवट गया तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी, उनको फिर भी प्रोसीड करना पड़ेगा, और आप ऐसे किसी भी पेपर पे लिख के उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, अंटिल द RTI एक्ट empowered द कॉमन मैन टू डिमांड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ओनली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैड द प्रिविलेज ऑफ सीकिंग दिस इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोला गया है इसमें कि जब ये एक्ट आया उससे पहले केवल और केवल ये सुविधा जो थी पार्लियामेंट के लोगों को ही थी। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं को हुआ करती थी कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अब ये जनरल लोगों तक आ गई है जब से ये एक्ट लागू हुआ है। इफ़ यू आर हेजिटेट अबाउट सेंडिंग योर RTI एप्लीकेशन बाय पोस्ट एंड कांट टेक अ डे ऑफ वर्क
To catch hold the PIO concerned, you can go to your post office and submit your application to the assistant PIO. अब जो है आपकी, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप छुट्टी नहीं ले सकते कि आप जा कर के पूरा ये प्रोसेस करो, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन जो है किसी भी पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट PIO को दे सकते हो, वहाँ सबमिट कर सकते हो. द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड मैनी APIOs अक्रॉस इट्स मैनी ऑफिसेज. देयर जॉब इज टू रिसीव RTI एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड देम टू PIO और एप्लीएंट अथॉरिटी कंसर्न. अब क्या है, इस पर्पस के लिए काफ़ी सारे जो है PIOs जो है वो एम्प्लॉय किए गए थे, और उनका काम ही यही है कि वो RTI कलेक्ट्स करें, उनकी एप्लीकेशंस कलेक्ट करें और जो है उसको आगे प्रोसीड करवाएं, आगे के डिपार्टमेंट तक पहुंचा दें. ना हाउ टू फाइल ऑनलाइन RTI, क्योंकि अब क्या हो गया है, आज के टाइम में सिर्फ ऑफलाइन काम नहीं होता, मैक्सिमम काम ऑनलाइन होता है. तो अब आप ऑनलाइन RTI भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी टाइम से ये एप्लीकेबल है. Currently, central and a few state government department have facilitating for filing online RTI. यानी अभी कुछ जगहों को छोड़ करके, कुछ स्टेट को छोड़ करके बाकी सारी स्टेट में ये ऑप्शन अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी RTI ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. However, there are multiple independent websites that let you file your application online. और कुछ ऐसी मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट की नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और वो आपको जो है एक सपोर्ट बेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप अपनी RTI फाइल कर सकते हैं. They charge you a nominal amount for which they draft your application and send it to the relevant department. यानी कि आपके पास टाइम नहीं है, आप उस वेबसाइट को, जो कि एक अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, उसको थोड़ा सा पेमेंट करो और अपना जो है इन्फॉर्मेशन दे दो. अब वो आपके बिहाफ पे पूरा एप्लीकेशन ड्रॉ करेंगे और आगे उस डिपार्टमेंट को भेज देंगे, आगे जो है PIOs को भेज देंगे. दिस इज अ गुड एज सेंडिंग एन RTI एप्लीकेशन विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द पर्टिकुलर्स. और इस केस में क्या है, आपको ज़्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, वो पूरा वेबसाइट आपके बिहाफ पे काम करेगा. Which government organization are required to give RTI information under RTI Act? अब कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको जो है RTI information एक्ट के अंडर अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? ऑल गवर्नमेंट एजेंसी, सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज, वेदर दे आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी की गवर्नमेंट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी दिल्ली में जैसे केजू चाचा की गवर्नमेंट है, दोनों की गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज हैं उन सबको कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एक्ट. फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपकी आ सकती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट आ सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज एट द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल की मिनिस्ट्रीज, जुडिशरीज, गवर्नमेंट ऑन कंपनी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्कूल, वर्क डिपार्टमेंट, रोड अथॉरिटीज, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट एटसेट्रा. ये जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब. द लिस्ट इज क्वाइट एन एग्जॉस्टिव वन. ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन इसको देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी. यू कैन आस्क गवर्नमेंट हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंड ऑन रिनोवेशन ऑफ इट्स मिनिस्ट्रीज बंगलो, व्हाट देयर टेलीफोन बिल और फ्यूल एक्सपेंडिचर इज. यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला गया है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर मैं जानना चाहूँ कि किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कितना खर्चा हो रहा है, कितना टेलीफोन बिल आ रहा है, कितना फ्यूल का एक्सपेंस हो रहा है, या फिर किसी मिनिस्टर के बंगलों के लिए कितना खर्चा हो रहा है, वो सब हम जान सकते हैं, ये हमारा राइट है. और यू कैन आस्क व्हाट अमाउंट वाज स्पेंड ऑन MLA MPs फॉरेन ट्रिप. कोई MLA MP जो कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है फॉरेन पे जाते रहते हैं, कोरोना के चक्कर में तो नहीं जा रहे, बट अदरवाइज क्या होता है, हर कोई घूमता ही रहता है और वो गवर्नमेंट के पैसों पे घूम रहे होते हैं. कहते हैं हम एजुकेशन टूर पे आए हुए हैं, बट वहाँ जाकर के उनका कुछ अलग ही चल रहा होता है. तो आप उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि उनके टूर पे कितना खर्चा हुआ, कितने लोग उनके साथ गए, या कितना खर्चा उन पे आपने किया. You can ask how much of allocation money you elected representative have utilized on improving their constitutionally. You are entitled to ask for even a breakup of the amount spent project wise. आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपकी जुडिशरी है, जो उसमें जो भी व्यक्ति, जो भी उसका MLA MP है, उसको कितना पैसा दिया गया, उसने कितना पैसा कहाँ कहाँ यूज़ किया, जो पैसा उसको मिला था, या फिर किस किस प्रोजेक्ट पे उसने वो पैसा यूज़ किया और कितना पैसा यूज़ किया. दिस RTI information is available because it is the tax पेयर्स मनी दैट इज बीइंग स्पेंड हेयर. अब ऐसा एक्ट क्यों निकाला गया? क्योंकि ये जो पैसा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो खर्चा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, हम लोग अपना टैक्स भरते हैं, इसलिए उनको वो पैसा मिल रहा है. तो वी ऑल हैव द राइट टू नो दैट वेयर दे आर स्पेंडिंग ऑल द मनी विच वी हैव गिवन टू देम एज अ टैक्स. जो पैसा हमने एज अ टैक्स उनके पॉकेट में डाला है, वो पैसा हमें जानने का हक है कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया.
The RTI information is available because it is the taxpayers' money. Few ministries and departments make online RTI replies available to the public. कुछ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपकी RTI का जवाब आपको ऑनलाइन ही दे देते हैं. You can see them on the रिस्पेक्टिव वेबसाइट. आप वो देखना चाहते हो कि ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री है तो वो भी आपको वेबसाइट पे दिख सकता है. नॉट ओनली गवर्नमेंट एंड देयर डिपार्टमेंट बट ऑल्सो स्मॉलर यूनिट्स सच एज योर सिटी कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत फॉल अंडर द एम्बाइट ऑफ IRCTC. ऑल द रिक्वायर्ड टू बी फर्निश RTI इन्फॉर्मेशन. इन सबको रिक्वायरमेंट है आपको RTI की इन्फॉर्मेशन देने की. जैसे आपकी ग्राम पंचायत हो गई, आपकी सिटी कॉर्पोरेशन हो गई. विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट. अब देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अब आप ये थोड़ी ना पूछ सकते हो कि भैया पाकिस्तान पे अगली जो है एयर स्ट्राइक आप कब करने वाले हो, या फिर आपका जो है इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ क्या चल रहा है सिचुएशन क्या है, और ये हम पे कब हमला करेंगे या हम इन पे कब हमला करेंगे. तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्फिडेंशियल्स रखी जाती है, क्योंकि अगर हर बंदा ऐसा पूछने लग गया तो कोई भी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा और जो है देशद्रोह कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है, दूसरे लोगों को जो कि सही नहीं है जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना वहाँ तक पहुंचा सकता है. तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको एग्जेम्प्ट रखा गया है, जिनको बोला गया है कि ये लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे, इन लोगों से आप जो है इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते. 20 ऑड ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI. 20 ऑड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि RTI से एग्जेम्प्टेड है. हालांकि इसमें कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं, तो वो बिल्कुल अपडेटेड चेंजेस आप जब देखेंगे ये वीडियो तो उसके हिसाब से आप अपडेटेड भी देख लीजिएगा कि ये एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में कुछ और ऐड हुआ है या नहीं. सो रो जैसे कि कौन कौन सी है, वो रो है, BSF है. अब ये क्या है, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है. CRPF है, CISF है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एटसेट्रा. तो इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं. फर्दर देयर आर सम स्पेसिफिक इंस्टेंस वेयर बाय RTI इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी फर्निश. दीज इंस्टेंस रिलीव टू मैटर विच वुड अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, सॉल्वेंसी, स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी एंड और साइंटिफिक इंटरेस्ट. क्या बोला गया है कि इन लोगों को इसलिए बाहर रखा गया है ताकि क्योंकि ये चीज़ें हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सोवरेनिटी से रिलेटेड है, स्ट्रेटजीज से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, या साइंटिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है. हैव बीन डिसअलाउड बाय द कोर्ट टू बी रिलीज. हैव बीन डिसअलाउड बाय द कोर्ट टू बी रिलीज, ये दोनों आपका सेम ही है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप कट कर लीजिएगा. रिलेट्स टू ट्रेड, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस property information which might affect harm the competitive position of a third party. Relates to information under fiduciary relationship. यानी इन शॉर्ट यही चीज़ें बोली गई है कि आपका क्या है, ये आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ये इफेक्ट कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन को, किसी चीज़ों को. हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग RTI को यूज़ करते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, PF डिलेज के बारे में, PF ट्रांसफ़र के बारे में, डिलेड पासपोर्ट, डिलेड आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू गेट RTI रिस्पॉन्स. RTI का रिस्पॉन्स लेने के लिए आपको कितने दिन का वेट करना पड़ता है. अभी हमने ऊपर बात की थी 30 डेज़ के अंदर आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए. ये एक्ट में लिखा गया है. जो भी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, अगर उस कमिश्नर ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है नॉमिनल फाइन कुछ फाइन लगाया जाएगा, मॉनिटरल फाइन लगाया जाएगा. What is the fee of seeking the information under the RTI. अब मुझे कोई RTI के अंदर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे क्या अपनी जेब से कुछ पैसा भी देना पड़ेगा. बट उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है, For central government department, one need to pay ₹10 with every RTI application. Mode of payment may vary from government to government. While submitting application in person, some organization accept cash, while some do not. Some ask for court fee stamp. Some ask for Indian postal order. When sending an RTI application by post, we can use IPO court fee stamp of ₹10. क्या बोला गया है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी है जो कैश ले लेती है. हर किसी गवर्नमेंट का अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट है कि कुछ कहेंगे कि आप जो है इस मोड में हमें पेमेंट कर दो, कुछ कहेंगे कि हमें इस मोड में पेमेंट कर सकते हो. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10 रुपये का जो है पेमेंट करना पड़ता है. अब ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, कोर्ट फी स्टैम्प के थ्रू कर सकते हो, कुछ डिपार्टमेंट में आप कैश के थ्रू कर सकते हो, या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू कर सकते हो. दोज बिलो पॉवर्टी लाइन डू नॉट हैव टू पे ₹10 एज फी ऑफ फाइलिंग द ITR. अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो आपको 10 रुपये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप
आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू फर्निश कॉपीज ऑफ सम रिकॉर्ड्स यू विल नीड टू पे 2 पर पेज। अगर आपने कहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की कॉपीज़ चाहिए तो उस कॉपीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रुपये पर पेज। मान लीजिए उस रिकॉर्ड की 10 पेजेस है उस कॉपी में, कॉपीज़ में, तो उस 10 पेज के लिए आपको 20 रुपीज़ यानी कि 2 रुपये पर पेज के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वंस द ऑफिसर रिसीव योर रिक्वेस्ट एंड असरटेन द अमाउंट यू विल नीड टू पे टूवर्ड्स मेकिंग कॉपीज़ यू विल गेट इंटीमेट विया पोस्ट। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो वो आपको पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी। यू कैन मेक द पेमेंट बाय सेंडिंग पोस्टल ऑर्डर, कोर्ट फी स्टैम्प, डिमांड ड्राफ्ट फॉर द सेट अमाउंट। तो किस तरह से आप कर सकते हो, पोस्टल ऑर्डर, कोर्ट फी स्टैम्प और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो आरटीआई एक्ट के बारे में। ये एक शॉर्ट नोट था। शॉर्ट नोट किस लिए, अगर आप ये देखने के बाद कोई एक्ट अच्छे से पढ़ते हो या फिर अपनी बुक्स के थ्रू पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पहले से पता है। और अगर आप सीधा पहले ही जा कर के अपनी बुक उठा लोगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से ना हो। तो इसीलिए आप पहले आप ये शॉर्ट नोट देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स जब भी होंगे तब के लिए। चलिए निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।